नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने और कृषि मंत्री भी रहे। 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और 20 साल में 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बना डाला। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ये साफ हो गया, बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। हालांकि डिप्टी सीएम 2 रहेंगे या 1, ये साफ नहीं है। डिप्टी सीएम के लिए निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और पिछड़ी जाति के यादव से आते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। डिप्टी सीएम की रेस में चल रहे नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय राजनीति से दूर निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ ज्यादा है। हाल ही में वे मथुरा वृंदावन की गलियों में आम आदमी की तरह घूमते नजर आए थे। निशांत की शुरुआती शिक्षा पटना से हुई, बाद में आगे की पढ़ाई उन्होंने मसूरी से की। बीआईटी मेसरा से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर नीतीश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और बिहार के विकास के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो लोग मुख्यमंत्री की रेस में, उसमें सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है, ये लोग उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जो मैंने कहा था आखिर में वही हुआ। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है। बिहार में अब रबर स्टाम्प सीएम बनेगा। नीतीश के राज्यसभा जाने पर आरजेडी ने चुटकी ली। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी नीतीश को इतनी जल्दी निपटाएगी इसका अंदाजा नहीं था। बिहार में अभी भी संभावना के द्वार खुले हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी जो कह रहे थे वही हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे शिंदे मॉडल बताया और कहा कि बीजेपी ने बिहार में शिंदे मॉडल लागू किया। नीतीश की पोस्ट पर मनोज झा बोले, ये पोस्ट दिल्ली दरबार से हुई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में रोष है। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास में बैठक के लिए पहुंचे हिलसा से जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भारी गुस्सा देखते हुए विधायक ने अपनी गाड़ी को तेजी से बैक किया और वहां से निकल गए।